अब मैं थोड़ी सी ना, मैंने वैसे तो आज टॉपिक सोचा हुआ था एक, ये लोग समझते हैं कि जैसे सारा कुछ, सारी कंट्रोवर्शियल, सारी मुसीबतों वाली चीजें सिर्फ कुरान में लिखी हुई हैं, ठीक है। अब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है कि मैंने पहलना तो किसी और चीज को था, लेकिन अब एक दो चीजें इनकी पहले जरा, एक इनकी भी और एक क्रिश्चियनिटी की भी। अब ये थोड़ा सा ना इनका ये जो बड़ा ये बड़े, जैसे कि इनकी बुक्स में तो पता नहीं जैसे कौन से हीरे लिखे हुए हैं। अब जरा इनके, हाँ, इनकी बुक के भी जरा जरा थोड़ा सा इनको दिखाए ना शीशा। अच्छा, ये जी है मनुस्मृति 9:2-4, ठीक है। अब ये मुझे कोई मिल नहीं रहा था कि ये इनको चाहिए, इतने ये आईटी स्पेशलिस्ट हैं तो अपने कोई अच्छा प्लेटफॉर्म ही बना ले जिसमें इजीली ये मिल जाए। एनीवे, ये मनुस्मृति 9:2-4, ये जिनको शौक है वो खुद देख लें। अच्छा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ हारिस भाई। मनुस्मृति 9:2-4। अच्छा, ये इसमें जो मैंने ये जो ढूंढा है उसके अंदर लिखा हुआ है, मैन मस्ट मेक देयर वुमेन डिपेंडेंट डे एंड नाइट and keep under their own control those who are attached to sensory objects. Her father guards her childhood, her husband guards her in youth, and her sons guard her in old age. A woman is not fit for independence. ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये आ जाते हैं जी इनकी ऋग्वेदा पे। ये बड़ा ऋग्वेदा करते रहते हैं। ऋग्वेदा 8.33.34, ठीक है जी। उसमें लिखा हुआ है, The mind of woman cannot be disciplined. Very little intelligence. ये मैंने इसके ऊपर बात की भी। हाँ, अच्छा, अब ये यानी कि ये एक और एक दो रेफरेंसेस मिल रहे हैं, लेकिन अभी ठीक है, बात थोड़ी सी लंबी हो गई है। अच्छा, चले एक कर देते हैं। ये है मनुस्मृति अगेन 5.148। ये लिखा हुआ है, इन चाइल्डहुड a female must be subject to her father, in youth to her husband, when her lord is dead to her sons. A woman must not never be independent. ठीक हो गया। तो ये बातें करते हैं जैसे कि सिर्फ इस्लाम के अंदर औरतों के ऊपर जो है वो है मसले मसाइल, इन पे कुछ है नहीं। ये मेरे ख्याल इन सारों के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, और इस पे इन्होंने बताया था कि वही आर्गुमेंट ले आए थे कि ट्रांसलेशन ये नहीं है, ये किसी ने गलत ट्रांसलेशन किया। मे भी क्या फर्क है, मुसलमान भी यही करते हैं। गांधी साहब क्या करते हैं, वो भी यही कहते हैं कि जी वुमेन की ये है राइट्स हैं, जा सकती है बाहर भी, सारा कुछ। एनीवे भाई, हम आपको उसी पे जज करेंगे कि जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है। ये हमें ना बताएं कि इसका मतलब ये था। आपको 6000 साल बाद मतलब आज समझ आ गया। क्यों? क्योंकि दुनिया ने आपकी बैंड बजा दी है कि ये आप सती कर रहे हैं। ये तो गोरों ने आके इनकी सती खत्म की। बातें करते हैं मुसलमानों को, मुसलमान तो चलो डंडी से मारेंगे, ये तो जला दिया करते थे, ठीक है। एनीवे, मैं उस चीज में अब, अच्छा, ये तो हो गए हमारे ये वाला तबका। अब ये वो जो कल मैडम जिनके शो पे मैं गया था, बड़ा उन्होंने मुझे बुलाया था खुद से, क्योंकि मैं अपेरेंटली मेरे कमेंट्स उनको काफी तकलीफ दे रहे थे। तो वो अब क्रिश्चियन है अपेरेंटली, ठीक है। उन्होंने इस्लाम छोड़ा, खान साहिबा, और वो बन गए क्रिश्चियन। अब ये जरा क्रिश्चियनों की भी, ये लोग कहते हैं ना जी बाइबल तो जैसे बड़ी पीसफुल, बड़ी खूबसूरत किताब है, बाइबल में तो कुछ है ही नहीं। इसमें नहीं, मैंने डिट्रोनॉमी के अलावा एक दो चीजें पूछी। अच्छा, ये अब मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। 1 Corinthians 11, be imitators of me as I am of Christ. Now I commend you because you remember me in everything and maintain the traditions even as I delivered them to you. But I want you to understand that the head of every man is Christ. The head of a wife is her husband. ठीक है, ये इस्लाम से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। The head of every man is Christ. The head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. Every man who prays or prophesies with his head, ये मुझे वर्ड नहीं समझ आ, with his head covered dishonors his head. But every wife who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head, since it is the same as if the head were shaven. For if a wife will not cover her head, then she should cut her hair short. But since it is disgraceful for a wife to cut off her hair or shave her head, let her cover her head. अब ये जो कल वो मैडम की स्क्रीन थी वो थी बुरके पे। तो बंदा पूछे, इधर ये जो बुरका, जो ये जीसस आपके प्यारे जो बुरका बता रहे हैं, वो आपको नहीं उससे प्रॉब्लम? अच्छा, आगे भी हारिस भाई 2-3 सेंटेंसेस आगे भी हैं। A man for a man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God. But woman is the glory of man. अच्छा, आगे सुने, for man was not made from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but
woman created for man. अच्छा आगे, that is अच्छा ये भी सुने ना, that is why a wife ought to have a symbol of authority on her head because of the angels. Nevertheless, in the Lord, woman is not independent of man nor man of woman. हाँ, यानी ठहरो जरा, अभी इधर बता रहे हैं औरतों को कवर करने वो डिसऑनर करेगी अपने खामनों को। हाँ। मर्द जो है वो कवर नहीं करेगा अपना हेड, क्योंकि मर्द जो है वो खुदा की इमेज में बनाएगा। हाँ। और औरत जो है वो मर्द के ग्लोरी के लिए बनी है। यानी चेक करो, औरत का दर्जा नीचे आ गया, मर्द खुदा की इमेज में, औरत जो है मर्द के लिए बनी है। अब वो लिखा हुआ कि मर्द जो है औरत से नहीं आया, लेकिन औरत जो है मर्द से आई, यानी हवा और आदम की स्टोरी। और नीदर वाज मैन क्रिएटेड फॉर, मर्द जो है औरत के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन औरत जो है वो मर्द के लिए बनाई गई है। तो बस दैट्स इट। आगे का क्या क्या रह गया इसके पीछे? ये कौन होते हैं कि इस्लाम की मिसोजिनी हमें बताएं? ये इसके ऊपर, इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर वही बात है, हम चुप नहीं करेंगे इस्लाम के मामले में, हम इसको डिफेंड नहीं कर रहे, हमारा तो सारा काम ही इसके ऊपर है। लेकिन इन लोगों की हिपोक्रेसी चेक करें, ये इनमें ये हिम्मत नहीं है इसके ऊपर बात करें। ये अपने केले बेचने लगे हुए हैं बीच में। हाँ, तो इनके केले हम बिकने नहीं ना देंगे, इनके केले गंदे, इनके सड़ेंगे केले, ये केले नहीं बिकने। अच्छा, एक और आखिरी, ये है टिमोथी, इसकी बुक 2 है, 1 टिमोथी बुक 2। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कई लोगों को शायद इंप्रेशन होगा कि जैसे क्रिश्चियनिटी इज वेरी सॉफ्ट टुवर्ड्स वुमेन, इक्वल राइट्स, ये वो, ये इनको भाई आपको वेस्ट को देख के लगता नहीं ये सेकुलर वैल्यूज हैं। ये वुमेन सफरेजेट मूवमेंट थी और ये वुमेन के बड़ी कुर्बानियां जो आज आप बराबरी देखते हैं वेस्ट में, ये तो इसके खिलाफ नहीं आई। ये तो इसके, ये और ये गालिब को सारी चीजें पता है। मैं गालिब को भी कहूंगा कि किसी दिन पूरा पेलो इसको, ही नोज ऑल ऑफ दिस ऑब्वियसली। हाँ, अब ये मैं वर्स नंबर 11 से शुरू करूंगा। ये लिखा हुआ है, let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. For Adam was formed first, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. हाँ, यानी औरत का ऊपर जुर्म है, फर्द जुर्म है, मर्द के ऊपर नहीं। ये है यहाँ से वुमन, औरत को सबमिसिव होना चाहिए और चुप रहना चाहिए। बिल्कुल। मैंने ये खुदा की, ये वर्ड ऑफ गॉड है। और वो जो बंदा जो कहता होता था ना, अल्लाह कौन सी ऐसी किताब है जहां पे अल्लाह अपने आप को फर्स्ट पर्सन में कह रहा है, ये देखो वो कह रहा है, आई डू नॉट परमिट अ वुमन वो कह रहा है आई डू नॉट परमिट अ वुमन कि वो सिखाए किसी को, और ना ही उसके पास मर्द के ऊपर कोई अथॉरिटी है, उसको चुप रहना चाहिए। क्योंकि आदम जो है पहले बनाया गया और फिर हवा बनी, और आदम को धोखा नहीं दिया गया, यानी शैतान ने औरत को औरत पे धोखा हुआ, और वो है गुनहगार, औरत है गुनहगार। लेकिन औरत फिर भी बच जाएगी बच्चे देने की वजह से, अगर वो अपना, हाँ देखो कितनी बड़ी एंड में नॉलेज दी है, लॉलीपॉप दी है। औरत तुम बच जाओगी अगर तुम बच्चे पैदा करो, अगर तुम सुने अगर तुम बच्चे पैदा करो, और अगर तुम अपने ईमान में कायम रहो और होलीनेस विद प्रोप्राइटरी लव में, यानी अपने खामन की गुलाम बन के रहो, तो तुम बच जाओगी जन्नत में। वरना तुम लोग, तुम्हारा माजी बड़ा बुरा है। दिस इज व्हाट दिस बाइबल इज सेइंग। और ये इसमें एक और चीज आप ये देखें कि ये औरत को बेसिकली सजा दी गई। क्रिश्चियनिटी के अंदर चाइल्ड बेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि ये जो व्हाई इज हैविंग चिल्ड्रन सो डिफिकल्ट फॉर वुमेन, वो बेसिकली उस चीज की सजा है जो गलती हवा ने की या ईव ने की। ये क्रिश्चियनिटी का बड़ा, और ये इसके अंदर बात ये इंडोर्स हो रही है। तो ये इतनी स्टूपिड बातें, ये हर चीज, ये एक ही थाली, ये सारे रिलीजन जो है ना, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपको PhDs हर एक पे नहीं चाहिए एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए। मैं क्रिश्चियन से कहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ इस्लाम औरतों को दबाता है, तो भाई आप अपनी बाइबल और अपनी पिछली 5 किताबों को डिसोन मत करें। उसके अंदर जो जो लिखा हुआ है ना, मैं जान के वो नहीं लेके आया क्योंकि ये क्रिश्चियंस ने कहना था जी हम तो उसको मानते ही नहीं। तो भाई वो भी आपकी बाइबल का हिस्सा है, आपको उसकी चीजें माननी पड़ेंगी। लेकिन मैं फिर भी जो है ना, ये न्यू टेस्टामेंट से चीजें लेके आया हूँ। तो जरा सोचें, हम बिल्कुल तनकीद करते रहेंगे इस्लाम पर भी, लेकिन इससे बचेगा कोई भी नहीं। चलें ठीक है हारिस भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।